नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। ओटीए प्लेटफॉर्म पर होगी वन विश्राम गृहों की बुकिंग। पहले चरण में इको टूरिज्म सोसाइटी के 25 रेस्ट हाउस के लिए सुविधा। रात भर ड्रामे के बाद तीनों आरोपियों को दिल्ली ले गई पुलिस। आधी रात 1 बजे कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर भेजे। 781 एसएमसी प्रवक्ताओं को एलडीआर नीति में शामिल करने की मांग। स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से उठाई मांग। 4 साल में स्नातक की डिग्री के साथ बीएड की डिग्री। एचपीयू में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में 250 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। राजभवन पहुंची भाजपा, पूरी घटना की केंद्रीय एजेंसी से जांच मांगी। जयराम ठाकुर बोले, दिल्ली पुलिस की वैधानिक कार्रवाई में हस्तक्षेप, संघीय ढांचे पर प्रहार। आपदा प्रबंधन में हिमाचल एसडीआरएफ नंबर 1। गाजियाबाद में लहराया परचम, दूसरी बार चैंपियन बना राज्य। 3 और 4 मार्च को बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदलेगा मौसम। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में वन विश्राम गृहों की बुकिंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी प्लेटफॉर्म पर होगी। पहले चरण में इको टूरिज्म सोसाइटी के 25 विश्राम गृहों के लिए यह सुविधा होगी। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म के तहत संचालित किए जा रहे वन विश्राम गृहों की ओटीए यानी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी प्लेटफॉर्म पर बुकिंग होगी। इसके लिए चैनल मैनेजर के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से भी इसको अपनी मंजूरी दे दी गई है और भुवनेश्वर की बुकिंग गिनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसका दायित्व सौंपा गया है। पहले चरण में वन विभाग के इको टूरिज्म सोसाइटी के तहत संचालित किए जा रहे 25 विश्राम गृहों को ओटीए प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा देने के लिए वन विभाग ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। इसके तहत प्रदेश के 25 वन विश्राम गृहों की बुकिंग ओटीए प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। हिमाचल की ब्यूटीज का इंतजार होगा खत्म। अगर फैशन है आपकी लैंग्वेज और स्पॉटलाइट आपका सपना, तो याद रखिए ये सिर्फ एक पेजेंट नहीं, ये है एक पहचान। मिस हिमाचल 2026 ऑडिशंस शुरू हो रहे हैं 16 फरवरी से 28 फरवरी तक। अगर आपकी उम्र है 28 से 27 साल तो हो जाइए तैयार अपनी किस्मत को स्टेज पर लाने के लिए। अपने नजदीकी ऑडिशन वेन्यू पर आइए, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कीजिए। इस बार जीतने वाली डिवास को मिलेगा कैश प्राइज और उसी के साथ एक्सक्लूसिव मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी और एक शाइनिंग फ्यूचर भी। तो किस बात की है देर, अभी करें रजिस्टर। मिस हिमाचल 2026 ब्रॉट यू बाय अर्निंग यूनिवर्सिटी, को पावर्ड बाय रोजा हर्बल केयर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल वेलवेट क्लार्क्स एक्सोटिका जीरकपुर, Radio partner Big FM. For more details, follow our Instagram page @Miss Himachal Official. Miss Himachal 2026, because queens are not made, they rise. शिमला में रात भर ड्रामे के बाद तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ले गई है। आधी रात 1 बजे कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया और वहां से ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। राजधानी शिमला में रात भर दिल्ली और हिमाचल पुलिस के ड्रामे के बाद दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को दिल्ली लेकर रवाना हो गई है। यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का मामला अब कानूनी खींचतान का रूप ले चुका है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों को आधी रात करीब 1 बजे एसीजेएम शिमला की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड मिल गया। ट्रांजिट मिलने के बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी करते हुए दिल्ली पुलिस आज गुरुवार सुबह करीब 6 बजे तीनों आरोपियों को अपने साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई।
दिल्ली पुलिस के अधिकृत वकील नंदलाल ठाकुर ने कहा कि अदालत से विधिसम्मत तरीके से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया है और पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है। मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ, मैं अपनी FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, मीडिया के सामने करा, एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रही है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने FIR ट्रायल यहाँ सर, एक मिनट मुझे बोल लेते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक रहे आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए, मेरी FIR है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी PC रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ, सुबह से मुझे आपने कोर्ट में, सर सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं सर? दो बंदे हैं सर, वो वहाँ पे थे उस टाइम, फुटेज में है। सर हमने नहीं रोका, हमारी गाड़ी अलग है। सर ये प्रदेश भर में 781 SMC प्रवक्ताओं को LDR नीति में शामिल करने को स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है। संघ ने कहा कि उन्हें CBSE कैडर परीक्षा में अवसर दिया जाए। शिमला में हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने SMC आधार पर कार्यरत 781 प्रवक्ताओं को LDR नीति में शामिल करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष अजय नेगी ने बताया कि ये प्रवक्ता पिछले 13 से 15 वर्षों से प्रदेश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ सेवाएं दे रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार CNV और TGT शिक्षकों के लिए भर्ती व पदोन्नति नियम बनाए गए और 22 फरवरी को शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की गई, उसी तरह SMC प्रवक्ताओं को भी LDR नीति में शामिल किया जाना चाहिए। उनके लिए स्पष्ट, पारदर्शी और न्याय संगत नियम बनाकर बोर्ड के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाए। छात्र 4 साल में स्नातक की डिग्री के साथ B.Ed की डिग्री भी हासिल कर सकेंगे। HPU में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में 250 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों के लिए शिक्षक बनने का रास्ता अब और आसान हो गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। B.Ed के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थी 10 मार्च तक इस कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से छात्र एक साथ स्नातक और B.Ed की डिग्री हासिल कर सकेंगे। अब तक विद्यार्थियों को पहले 3 वर्ष में स्नातक और उसके बाद 2 वर्ष का B.Ed करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था में दोनों पाठ्यक्रम 4 वर्ष में ही पूरे हो जाएंगे। प्रदेश में यह कोर्स हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चलेगा। इस कोर्स में प्रवेश NCET की मेरिट सूची के अनुसार मिलेगा। इस पाठ्यक्रम में 250 सीटें हैं। पूर्व CM जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली पुलिस की वैधानिक कार्रवाई में हस्तक्षेप संघीय ढांचे पर प्रहार है। भाजपा ने राजभवन पहुंच इस पूरी घटना की केंद्रीय एजेंसी से जांच मांगी है। रोहड़ू के चीड़गांव से पकड़े गए दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मामले में दिल्ली पुलिस के खिलाफ हिमाचल पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने के लिए भाजपा नेता राजभवन पहुंचे हैं। जयराम ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिला और एक ज्ञापन दिया। इसमें मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाई जाए। राज्यपाल से भेंट के पश्चात मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में देश की बदनामी कर भागने वाले यूथ कांग्रेस के लोग अपने राज्यों में भी जा सकते थे, लेकिन ये हिमाचल क्यों आए, इसकी जांच होनी चाहिए। 2 राज्यों की पुलिस को आमने सामने खड़ा करना संघीय ढांचे पर सीधा आघात है। टी शर्ट उतार करके नग्न हो करके यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया और जो प्रदर्शन किया वो सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से किया।
क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर किया, उनके मार्गदर्शन के बाद किया। दिल्ली पुलिस उस सारे प्रकरण में कार्रवाई कर रही है, कानूनी कार्रवाई कर रही है, और उसी के तहत हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस गई और वहां पर यूथ कांग्रेस के नेताओं को शरण हिमाचल की सरकार दे करके रखी गई थी। वो वहां से भाग गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा कि मैं कमरे बुक करता हूं, मैंने कमरे बुक किए थे। क्या मुख्यमंत्री जी, आप हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोगों को साजिश और षड्यंत्र के लिए, देश को बदनाम करने के लिए संरक्षण दे रहे वहां पर कमरा बुक करके? आपने किसी हिमाचल के व्यक्ति के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसी हिमाचल के जरूरतमंद आदमी के लिए कमरा बुक किया होता तो समझ में आता, लेकिन आपने साजिश और षड्यंत्र के लिए कमरा बुक किया और कई दिनों तक किया। सर, राष्ट्रपति शासन की मांग की है क्या? नहीं, देखिए, इस बात को लेकर के आज हमको इस सारी चीज को लेकर के कहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की लाशें मिल रही है, लेकिन पुलिस को किस प्रकार से किस काम में लगा के रखा है, आप अंदाजा लगाइए। इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स पूरी रात आज जो है एक ही काम में लगी कि दिल्ली की पुलिस को के पास जो आरोपी हैं, जो यूथ कांग्रेस के हैं, जिन्होंने देश को बदनाम किया है, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। इस बात के लिए प्रदेश की सरकार काम में लगी रही रात भर। आपदा प्रबंधन में हिमाचल एसडीआरएफ ने पूरे देश में नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। टीम ने गाजियाबाद में हिमाचल का परचम लहराया है। हिमाचल एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन में पूरे देश में नंबर 1 है। प्रदेश की टीम ने गाजियाबाद में हिमाचल का परचम लहराया है। एसडीआरएफ की टीम दूसरी बार चैंपियन बनी है। CSSR प्रतियोगिता में 8 राज्यों में आपदा प्रबंधन को लेकर टक्कर हुई। टीमों के सामने चुनौतियां रखी गई। इन चुनौतियों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना था। प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब की टीमों में मुकाबला हुआ। हिमाचल की लेडी ऑफिसर इंस्पेक्टर खीला की कप्तानी में टीम ने मुकाबले को जीता। प्रदेश की टीम में मंडी, शिमला और कांगड़ा के जवान शामिल थे। आधुनिक उपकरणों से लैस इस टीम ने हर चुनौती को पार किया। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित की गई। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल तृतीय स्थान पर रहा। ऊंचाइयों से जब प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदलेगा।
हिमाचल प्रदेश में अभी पूरे हफ्ते मौसम साफ रहने वाला है। हालांकि पिछले 24 घंटों की बात करें तो तापमान में गिरावट मौसम विभाग ने दर्ज की है। इसमें कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ अलग थलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 3 और 4 मार्च को भी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पूरे सप्ताह मौसम साफ रहने का अनुमान है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर पट्टा के पास कार सवार 3 युवकों से पकड़ा चिट्टा, पुलिस की कार्रवाई। जोगिंदरनगर में महिला मौत प्रकरण में 2 युवक पुलिस रिमांड पर भेजे। अपर गरोड़ू में पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला, उपभोक्ता लगा सकेंगे चेक मीटर। चिड़गांव में कथित अपहरण मामले पर शिमला पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई। युवकों को ले जा रही दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीम को रोका। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।